मैं इस समय 7 तुगलक रोड हूँ। ये वही जगह है जहाँ शरद यादव ने लंबा समय गुजारा है और देखिए उनका नाम प्लेट जो है वो उखाड़ दिया गया है। कल उन्होंने अपना सारा सामान समेट लिया है। मैं ये क्यों कहने आया हूँ? इससे पहले रामविलास पासवान का घर किस तरह से फेंक दिया गया। इस देश के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे। अभी हाल ही में मायावती जी का जो घर था उनको भी बदल दिया गया है और वो घर जो है वो जस्टिस मिश्रा को दे दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और अब ह्यूमन राइट्स कमीशन में हैं। तो ये वो शरद यादव का घर है। सोचिए, शरद यादव ने इस देश में लगभग जो 52% आबादी है मंडल कमीशन, कोई ऐसा शरीर में उनका अंग नहीं था जो नहीं टूटा हो पुलिस के डंडों से। कई बार जेल गए, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी। एकमात्र नेता जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सोशल जस्टिस को दिया, जिन्होंने सामाजिक न्याय को दिया, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, मंडल कमीशन को लागू करवाया। लालू यादव हों, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, लेकिन नियति देखिए कि इन तमाम नेताओं के साथ समाज लास्ट में खड़ा नहीं होता है। और इसी दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी किसी मेंबर के सदस्य नहीं है लेकिन घर है। मुरली मनोहर जोशी किसी मेंबर के सदस्य नहीं है, घर है। इस देश में तमाम ऐसे लुटियन जोन में ऐसे लोग हैं जिनका आवास है, किसी न किसी बहाने से सरकार ने उनको आवास दे रखा है। लेकिन आखिर ये सब सोशल जस्टिस वाले लोगों के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि उनका समाज जागरूक नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है। इसी दिल्ली में, इसी देश में हर जगह गांधी के नाम पर, नेहरू के नाम पर म्यूजियम में है, आवास आरक्षित है म्यूजियम। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ शरद जी अभी हैं, लेकिन जिस तरह से उनका घर खाली करवाया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था। तो कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं वो बटे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। और बहुत ऐतिहासिक जगह है, हम लोग कई बार आए हैं, गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि शायद कोई आए, बात करे, उनसे उनकी बातचीत हो और मैं जाने की कोशिश भी करूंगा। एक स्टाफ आ रहे हैं, उनके जो लंबे समय से स्टाफ रहे हैं, और उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। ये वो ऐतिहासिक जगह थी जहाँ से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी गई। और देखिए कि उनके सारे स्टाफ लोग भी सब निकल रहे हैं और ये वो बहुत पुराने स्टाफ थे उनके जो जा रहे हैं अब, और सब घर उनका खाली कर दिया गया है। एक ऐतिहासिक जगह थी और लगभग ये तुगलक रोड जो है वो खाली हो गया है। तो कल सारा सामान चला गया सर? हाँ सर, चला गया। सारा सामान चला गया, हाँ सर। कल ही सब समेट लिया गया। हाँ, कल ही सब समेट दिया गया। तो सोचिए, सोशल जस्टिस के इतने बड़े सिपाही, इतने बड़े योद्धा, और जब अंत समय आता है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी समाज के लिए दिया, सामाजिक आंदोलन के लिए दिया। ये उनका सरकारी आवास हुआ करता था और अब ये खाली करना पड़ा। सरकारी घर है, खाली करना पड़ा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के हालात रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे लोगों के साथ क्यों होता है? क्योंकि सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी, शोषित वंचित पिछड़े समाज की आवाज़ बने। अभी हाल ही के दिनों में मायावती का जो पहले का आवास था वो खाली करवा दिया गया है। तो ये समझना पड़ेगा कि इस देश में अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं, सोशल वंचित समाज से हैं, और आपने अगर समाज की लड़ाई लड़ी है तो आपके ज़िंदगी के अंतिम क्षणों तक संघर्ष करना पड़ेगा। कल मैं जैन जिज्ञासु का एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो उन्होंने लिखा है, मैं पहले भी लड़ा था, अब भी लड़ रहा हूँ और ज़िंदा जब तक हूँ तब तक लड़ता रहूँगा। तो शरद यादव, जिनकी कोई शरीर में हड्डी नहीं थी जो नहीं टूटी, आज जो बीजेपी कर रही है उस समय राजीव गांधी करते थे। राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, साम दाम दंड भेद सब कुछ हुआ उनके साथ। बिहार से भी चुनाव जीत के आए, यूपी से भी चुनाव जीते, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी चुनाव जीते। चौधरी चरण सिंह के काफ़ी करीबी नेता थे और अब उनको घर खाली करवा दिया गया है। कितने वयोवृद्ध नेता, इतने समाजवादी नेता, सोशल जस्टिस के सिपाही, इस देश के कम से कम 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को जैसे जैसे वो स्कूल कॉलेज जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, शरद यादव का एहसानमंद होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मंडल कमीशन की जो एक सिफारिश है 27% रिजर्वेशन, वो लागू नहीं होता। और उसमें मान्यवर कांसी राम साहब, शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, इन सबका योगदान था। शरद जी का सबसे जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो मंडल कमीशन को लागू करवाना है और 60 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदली। फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा के थे, अंतिम समय तक लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें, और अब उनके पास घर नहीं है, समाज भी साथ छोड़ देता। इसी देश में आप सवर्ण समाज के नेता हैं तो आपके पास कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगा।
इससे पहले अठावले का सामान फेंकवाया गया, उदित राज का सामान फेंकवाया गया, रामविलास जी का जिस तरह से सामान फेंकवाया गया, जबकि इसी लुटियन जोन में आडवाणी, जोशी जैसे लोग हैं जो किसी न सदन में नहीं है लेकिन वो लुटियन जोन में रह रहे हैं। तो ये समाज की बात है, कोई समाज अपने नेता के साथ कितना मजबूती से खड़ा है, उस नेता का कद उतना बड़ा होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, वैसे दौर में जब हम शिक्षित नहीं थे, अनपढ़ थे, जब हमारा लिटरेसी नहीं थी, स्कूल कॉलेज तक नहीं पहुँचे थे, जगदेव बाबू हों चाहे शरद यादव हो, रामविलास पासवान, ये लोग स्कूल कॉलेज पहुँचे और समाज की लड़ाई लड़ी। पूरी ज़िंदगी इन लोगों ने समाज की लड़ाई लड़ी और समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते अभी वो जिंदा हैं और अभी भी जज्बा है, लड़ रहे हैं। घर खाली कर दिया गया है, मैं इसीलिए आया था दिखाने कि ऐतिहासिक है ये। सर घर खाली हो गया है? कल खाली कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी गया था मामला, उसके बाद भी खाली करना पड़ा। हाँ, उनका आदेश था ये। तो सोचिए, इसी देश में मुरली मनोहर जोशी के पास आवास है, किसी सदन में नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी के पास आवास है, किसी सदन में नहीं है। ऐसे हज़ारों लोग होंगे इसी लुटियन जोन में। लेकिन जब समाजवादी नेता, सोशल जस्टिस के सिपाही, एक ऐसा शख्स जिसने इस देश में 60 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदली, बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब ने SC/ST को रिजर्वेशन दिलवाया, शरद यादव ने उस बात को आगे बढ़ाया, मंडल कमीशन लागू करवाया, मंडल मसीहा माने गए। लेकिन आज आपका नेता बेघर है क्योंकि समाज साथ नहीं है, आपके पास टीवी अखबार नहीं है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं। लेकिन सोचिए, एक ऐसा युवा नेता जिसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी, तो मैं उनको उन्हीं सब कैटेगरी में रखता हूं। अभी वो जिंदा हैं, दीर्घायु रहें, चाहे वो जगदेव बाबू हों, चाहे सुनीलाल पटेल हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो। आज़ाद भारत में लंबे समय तक उन्होंने संसद में रहा, हर मुद्दे पर इस्तीफ़ा दिया, घोटाले के आरोप लगे जैसे बदनाम किया जाता है तो भी इस्तीफ़ा दिया। और शरद यादव एक ऐसा नाम जिसने समाजवाद, सोशल जस्टिस और पिछड़ों के लिए, खासकर जो OBC है, उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दी। अगर आप ऐसे नेताओं का भी सम्मान नहीं कर पाएंगे, सम्मान नहीं बचा पाएंगे, तो फिर कोई अगरा शरद यादव खड़ा नहीं होगा। रामविलास जी के साथ भी यही हुआ, आप सबको पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि SC/ST OBC माइनॉरिटी के नेता हों, अधिकारी हों, मिनिस्टर्स हों, प्रधानमंत्री हो जाएं, आप अभी भी इस देश में 2म दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि आप मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में आपकी भागीदारी नहीं है। शरद यादव उसी भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, 7 तुगलक रोड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।